हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो के अंत में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाएँ। प्रश्न संख्या 1 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? विकल्प ए है भाग 2, विकल्प बी है भाग 3, विकल्प सी है भाग 4 और विकल्प डी है भाग 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? विकल्प ए है आयरलैंड से, विकल्प बी है कनाडा से, विकल्प सी है ऑस्ट्रेलिया से और विकल्प डी है जापान से। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 7, विकल्प सी है 8 और विकल्प डी है 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 4 और विकल्प डी है 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, कितने वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? विकल्प ए है 3 वर्ष, विकल्प बी है 5 वर्ष, विकल्प सी है 7 वर्ष और विकल्प डी है 9 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष। अगर आप लोगों में से कोई 7 वर्ष भारत से बाहर रहता है तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1976, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है राज्यपाल और विकल्प डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 9 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है राजस्थान, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प डी है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान के
किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है मुंबई में, विकल्प बी है कोलकाता में, विकल्प सी है दिल्ली में और विकल्प डी है नागपुर में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान खाली स्थान द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1926 ईस्वी में, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फैजपुर, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 389, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 23 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 19, विकल्प बी है 18, विकल्प सी है 22 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, जो कि विकल्प ए में दिया गया है, 24 अप्रैल 1993। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार से, जो कि विकल्प सी में दिया गया है, मूल अधिकारों से। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन और कर निलंबन कौन कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, जो रूस है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 29 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या
30 है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 31 है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 को, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 33 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 51 ए में। प्रश्न संख्या 34 है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 35 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी करों की अदायगी। प्रश्न संख्या 36 है भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से, विकल्प सी सही हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 37 है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 38 है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है भारतीय संविधान के अनुसार। प्रश्न संख्या 39 है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 40 है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। विकल्प ए है 2 बार, विकल्प बी है 3 बार, विकल्प सी है 4 बार और विकल्प डी है कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है। प्रश्न संख्या 42 है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 250, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 43 है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 44 है बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 45 है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 46 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प ए है 3 वर्ष, विकल्प बी है 4 वर्ष, विकल्प सी है 5 वर्ष और विकल्प डी है 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 47 है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
संविधान संशोधन, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1951, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 49 है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13वां, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 50 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22वां, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका कमेंट में आंसर करके बताइएगा। प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, लेकिन आज बता दीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।